मॉड्यूल 1, इसमें हम जानेंगे कि यूरिक एसिड एक्चुअली में कहाँ से आता है, क्या होता है और हमारे शरीर को कैसे नुकसान करता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली प्यूरीन मेटाबॉलिज्म का एक मेटाबोलाइट है। अब ये जो प्यूरीन मेटाबॉलिज्म है ये हमारे और आपके शरीर में एक नेचुरल सी प्रक्रिया है जो होती रहती है। दिक्कत तब आती है जब यूरिक एसिड के लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो प्यूरीन है, प्यूरीन मेटाबॉलिज्म है, ये हमारे शरीर में मोस्टली प्रोटीन वाली चीज़ों से ही हमारे बॉडी में आता है या डाइट में आता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट हो रही है वहाँ से भी ये प्यूरीन जो है या न्यूक्लिक एसिड जो है वो जनरेट होता है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट सेल्स हों चाहे एनिमल सेल्स हों, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिन्हें हम आरएनए या डीएनए कहते हैं, उन आरएनए और डीएनए के टूटने से बनता है प्यूरीन और प्यूरीन के मेटाबॉलिज्म से निकलता है यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड वैसे तो हमारे लिवर और किडनी द्वारा बहुत ही आराम से और आसानी से हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, पर जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तब ये यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस केस में ये यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में और किडनीज़ में बिल्डअप होने लगता है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। लिवर में एंजाइम्स जो होते हैं वो इस प्यूरीन को सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे किडनीज़ के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब किडनीज़ या तो ठीक से काम नहीं कर रही हैं ऐसे कंडीशन में, या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का, उसके भी कई रीज़न्स हो सकते हैं, तब आपके शरीर में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ने लगते हैं। अब कभी कीमोथेरेपी की वजह से या बहुत लंबी बीमारी की वजह से भी यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। किडनीज़ काम नहीं कर रही हैं तब भी यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है या नॉन वेजिटेरियन फूड्स आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी प्यूरीन के लेवल शरीर में बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स के बीच में डिपॉजिट होने लगते हैं। अब ये जो छोटे छोटे से जो क्रिस्टल्स होते हैं ये आपके जॉइंट्स के बीच में जमना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहाँ पे होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन, स्वेलिंग। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जॉइंट में बहुत ही अधिक सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से पेन, उस पर्टिकुलर एरिया का रेड हो जाना, बहुत ही ज़्यादा दर्द करना, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यही यूरेट के क्रिस्टल्स आपकी किडनी में जब प्रेसिपिटेट होते हैं तो किडनी में स्टोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज अगर फीमेल्स हैं तो 2 से 6 मिलीग्राम पर डीएल होता है और अगर मेल्स हैं तो उनमें 3 से 7 मिलीग्राम पर डीएल होता है। अब यूरिक एसिड बढ़ जाने के और क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पहला सिम्टम तो यही होता है कि आपके जॉइंट्स में, आपके टोज़ के, एंकल्स के, रिस्ट के, कमर के जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके किडनीज़ में स्टोन बन जाते हैं यूरेट की वजह से या मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स की वजह से, तो फिर आपकी किडनीज़ की जो पेन होता है, जो स्टोन का पेन होता है, उस तरीके की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा नौजिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो उसके सिम्टम्स फिर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जॉइंट्स के बारे में। तो जब भी हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, जो सबसे पहला सिम्टम आपके सामने आता है वो होता है जॉइंट्स में स्वेलिंग और पेन हो जाना, वो भी अचानक से। बहुत अधिक मात्रा में ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना जिनमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। बहुत अधिक मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, स्पेशली जो ऑर्गन मीट होता है, रेड मीट होता है, सी फूड होता है, तो ये सारी चीज़ें भी यूरिक एसिड को आपके शरीर में बढ़ाती हैं।